श्रीमद् भगवत गीता का जो हमारा स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग को ही ज्ञान योग भी कहते हैं और संन्यास योग भी कहते हैं। अब पहले हम ये जानते हैं कि इस अध्याय को सांख्य योग क्यों कहा जा रहा है, या ज्ञान योग क्यों कहा जा रहा है, या संन्यास योग क्यों कहा जा रहा है। तो जो सांख्य योग है, सांख्य योग जब हम पढ़ते हैं नाम ही सांख्य योग, तो संख्या का दिमाग में आता है कि ये जरूर कोई संख्या से रिलेटेड है। तो हाँ, ये संख्या से रिलेटेड है। ये हमें उन तत्वों का ज्ञान कराता है, उस 24 तत्वों का हमको ज्ञान कराएगा, जो कि जानने के बाद, उन तत्वों को जानने के बाद हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम बच्चे को बताते हैं ना, नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं जब बच्चों को, तो ये सब बताया जाता है कि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इंटीजर है, ये होल नंबर है। इस तरह हम नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो जब बच्चे को नंबर सिस्टम में ये सब, जो जो नंबर है, ये कैसे कैसे काम करता है, इसका क्या गुण है, ये कैसे इक्वेशन में ये क्या करता है, जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि इक्वेशन में इसका क्या रोल है, तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो तब तक सही नहीं आएगा जब तक कि वो जो भी नंबर है इक्वेशन में उसको सही तरह से सॉल्व नहीं करेगा। इसी तरह से जो हमारे 24 तत्व हैं, वो 24 तत्वों को जब हम जानेंगे नहीं, तब तक हमको वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है कि हमको ये जो संसार में आना जाना पड़ रहा है बार बार, ये क्रम हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये क्रम खत्म कैसे होगा, इसका दर्शन, इसका जो ज्ञान दिया है सांख्य योग का, ये कपिल मुनि ने दिया है। कपिल मुनि जो विष्णु जी हैं, उनके 24 अवतारों में से एक है। वैसे सांख्य योग का अगर सीधा साधा अगर मीनिंग देखें, तो इसका मतलब अर्थ होता है समझना। क्या समझे? सत्य को समझना। जो जैसा है वो वैसा, उसको वैसे की वैसा ही समझना। सत्य क्या है? कभी बदलता नहीं। जो बदले नहीं वो सत्य, तो हमको वो जानना है जो बदलता नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं संसार में, हर पल कुछ बदल रहा है। तो एक चीज तो यही क्लियर होगी कि ये बदल रहा है, इसमें सत्य नहीं है। चाहे हमारा शरीर है, हम पैदा हुए तो हम बड़े हुए, फिर हम और बड़े हुए, फिर वृद्ध हो गए, वृद्ध के बाद शरीर छोड़ के नेक्स्ट शरीर में चले जाएंगे। इस तरह शरीर की ये अवस्थाएं हैं, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम बाहर देखते हैं, अपने प्रकृति में ऐसे अपने शरीर के अलावा दूसरी चीज देखते हैं, घर में कोई भी चीज है नई आएगी तो वो धीरे 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 उसकी उम्र भी खत्म होगी, वो चीज खराब भी होगी, वो चीज खत्म भी होगी। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि जो भी चीज है ये नाशवान है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो है वो हमेशा रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये असत है। सत्य तो कभी बदलता ही नहीं है, तो इसका मतलब जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? तो सत्य को कैसे जानेंगे? जैसे क्या होता है, आपका गार्डन है, बैक यार्ड से बैक में कोई एरिया है जहाँ पे खूब पौधे वगैरह लगे हुए हैं, थोड़ा ऐसा एरिया है। तो शाम को अंधेरा सा जब होता है, ना पूरा अंधेरा हुआ है ना पूरा रोशनी है सूर्य की, तो क्या होता है, बच्चा पीछे से भाग के आता है, माँ को बोलता है कि पीछे सांप है। माँ जैसे ही सुनती है सांप है, तो उसको एक चिंता हो जाती है कि सांप घर में नहीं आ जाए, सांप किसी को काट ना ले। तो वो कहती कहाँ है, तो वो कहता है बाहर है। तो एक टॉर्च उठाती है और भागती है पीछे देखने के लिए। तो पीछे देखती है, टॉर्च मारती है, तो सांप नहीं होता है। क्या होता है, एक रस्सी होती है जो सुबह काम करते समय छोड़ दी थी, तो वो रस्सी ऐसे दिखाई दे रही है कि सांप है। जो दिखाई दे रहा है उसने घर में कितना पैनिक कर दिया कि पीछे सांप है, सांप है। सांप की जो है नहीं उस चीज की माँ को चिंता हो गई, और उससे क्या क्या सोच लिया माँ। और जाके जब टॉर्च डाली, यानी कि प्रकाश डाला, तो देखा, जो दिखाई दिया, सत्य दिखाई दिया कि ये तो सांप ही नहीं था, ये तो रस्सी है। तो इस तरह से जो ये प्रकाश डला, प्रकाश हमेशा हमेशा प्रकाश ज्ञान से रिलेटेड है। जैसे हम सूर्य की उपासना करते हैं, तो सूर्य की उपासना क्यों की जाती है? इसलिए कि जो जैसे तेरे जो प्रकाश से तो सबको ज्ञान देता है, ज्ञान दिखाता है, प्रकृति को सब कुछ दिखाता है, ज्ञान कराता है, उसी तरह से हमारे को भी ज्ञान प्राप्त हो। तो प्रकाश ज्ञान है। तो मान को जब ज्ञान कराया प्रकाश के थ्रू, तो सच्चाई पता चल गई कि ये सांप नहीं, ये क्या है, रस्सी है। तो ये क्या हुआ,
ये जो गलतफहमी हुई, जो गलत समझा, वो किसके कारण समझा? अ, अज्ञानता के कारण, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं था, ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी। और इसी तरह से ये अज्ञानता को दूर करना ही हमारे जो शास्त्र है उनका मकसद है। तो जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, जितने भी अध्याय हैं, वो अलग अलग रूप से हमारे इस अज्ञान को ही दूर कर रहे हैं। अब अज्ञान क्यों जरूरी है दूर करना? इसलिए जरूरी है ताकि हम सत्य को जाने। जैसे ही हम सत्य को जानेंगे तो हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो ये सांख्य योग है, जो अभी हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, वो कहता है कि जो परमात्मा है उससे हमारा नित्य संबंध, और उस संबंध को पहचानना, अनुभव करना ही योग है। जब हम उस संबंध को पहचान लेंगे, जिस क्षण हम उस संबंध को पहचान के अनुभव कर लेंगे, उस क्षण जो असत है वो अपने आप हमसे छूट जाएगा। उसको अलग से जानने की जरूरत नहीं है, वो उसी क्षण छूट जाएगा। जैसे अंधकार में अगर जैसे टॉर्च जलाओगे तो अंधकार नहीं है। उसके लिए ऐसा नहीं कि टॉर्च की लाइट धीरे 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 फैल रही है और फिर अंधकार मिट रहा है, ऐसा नहीं। जैसे ही ज्ञान लाइट जली और दिखाई देने लग गया, ऐसे ही जैसे हमको इस चीज का, इस संबंध का अनुभव होगा, वो ही योग है, वो ही भगवान से योग है। तो योग दो तरह से कर सकते हैं हम। एक तो होता है कि जो हमारा चित्त है, उस चित्त को कह लो या मन को कह लो। मन में क्या होता है कि छोटी छोटी कल्पनाएं उठती रहती है, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। लेकिन चित्त में क्या होता है, वो जो हमने संकल्प विकल्प ज्यादा कर लिए तो चित्त में स्टोर हो जाते हैं। तो चित्त हमारा स्टोरेज है, और मन तो जिसमें जो संकल्प विकल्प आते जाते हैं उसको मन कहते हैं। तो ये जो चित्त है, इसको संयम में करना, ये कराती भगवत गीता। एक होता है चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको ही रोक दो, पहाड़ से रोक दो, उनको आने ही मत दो। तो वो कराता है हमारा योग, जो पतंजलि योग है वो कराता है। हठ योग, जिसके हम डिफरेंट डिफरेंट आसन करते हैं, जिसके द्वारा हम इन वृत्तियों से दूर रहें। तो ये जो योग है, ये कैसे हो सकता है, ये इस अध्याय में हमको 11वें श्लोक से भगवान बताएंगे। लेकिन जो ये हम जो भी श्लोक पढ़ेंगे, उन श्लोकों को थोड़ा और डीप से समझने के लिए, एक बार तो हमने पढ़ा है, जो कि हम जितनी हमारी फर्स्ट लेवल की नॉलेज थी, अब हम थोड़ा सा हम ऐसा सोचते हैं कि अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। तो हम उससे थोड़ा सा आगे अपने आप को पुश करते हैं। तो हम इसके संबंध में देखते हैं कि जब धरती आकाश कुछ भी नहीं था, मतलब चारों तरफ अंधकार था, कुछ भी नहीं था, मतलब एकदम शांत था। तो जो क्रिएटर है, जो परमात्मा है, उसके मन में एक स्पंदन हुआ। जो ये सृष्टि है उसमें हर चीज का मूल कारण स्पंदन है। स्पंदन, वाइब्रेशन इसका मूल कारण है। तो जैसे जो हम सांस लेते हैं, हम जैसे हम प्राणायाम क्यों करते हैं, ताकि हमारा मन को हम कंट्रोल कर सके। क्यों? क्योंकि मन, जो हम सांस लेते हैं, ये हमारे मन को इफेक्ट करती है। तो जितने जब हम सांस लेंगे वो मन पे उतने ही बार पड़ेगा और मन हिलेगा। तो मन जितनी बार हिलेगा उतनी नई कल्पना, नई संकल्पनाएं करेगा। तो इसलिए जितनी धीरे धीरे हमारे कम सांस जाएगी, उस पे कम पड़े, कम हथौड़ा पड़ेगा, तो वो कम विचलित होगा। तो इस तरह से, तो जब साम्य अवस्था थी, पूरे कहीं कुछ नहीं था, तो जब क्रिएटर जागा तो उसको लगा कि अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को बहुत से रूपों में देखूं। बहुत से रूपों में देखने का ये एक चीज जो मुझे लगता है कि ये चीज हो सकती है कि इसी बात से हमको ये समझ में आ जाता है कि दुनिया में हर चीज भगवान का ही रूप है। जब उसी ने अपने आप को सब चीजों में बनाया है, तो फिर दूसरी चीज तो हो ही नहीं सकती। और इसका उदाहरण भगवान ने जब कृष्ण के रूप में आए थे, तब वो इंसिडेंस अपनी एक बार शायद चर्चा भी हुई थी कि ब्रह्मा जी, एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान का रूप नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, खेल रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, कुछ क्या ये भगवान थोड़ी है। तो उनको डाउट हुआ। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए भगवान की जो गाय और भगवान के जितने भी दोस्त वाले सबको गायब कर लिया। उस समय भगवान वहां नहीं थे। तो भगवान ने आके देखा कि गए कहाँ सब। तो उनको तो समझ में आ गया कि किसका काम है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का समझ लिया कि ये ब्रह्मा की कोई चाल है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और अपने ही रूप से सेम वैसे के वैसे ग्वाले, इवन की गाय, गाय का एक एक
गहना जो भी गाय ने पहन रखा था, जो भी वस्त्र जैसे जो भी चीज़ वहाँ पे के रूप में विद्यमान थी भगवान बन गए और हर चीज़ वहाँ पे वैसी की वैसी हो गई। तो इस दूसरे इंसिडेंट से पता चलता है कि जो ये चीज़ है, ये वही है, वही भगवान ही है, हर चीज़। मैं मेरे को ऐसा मेरा ऐसा अनुभव है। तो अब भगवान के मन में हुआ कि मैं अपने आप को अनेक रूपों में देखूं। तो अब जब भी हम कोई काम करते हैं तो किससे करते हैं हम काम? अपने नेचर के हिसाब से करते हैं। सबका नेचर अलग अलग होता है। किसी को किस काम में खूब इंटरेस्ट आता है, किसी को किस काम में। तो भगवान का भी एक नेचर है जिसको हम कहते हैं प्रकृति। तो वो प्रकृति तो करेगी ना अब काम। तो प्रकृति में हलचल हो जाती है। अभी तो प्रकृति एकदम शांत है, लेकिन जैसे ही मन में संकल्प हुआ कि मैं अपने आप को अनेक रूपों में देखूं, ऐसे ही प्रकृति अशांत हो गई। प्रकृति के तो 3 ही गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमगुण। ये 3 प्रकृति के मेन मतलब गुण हैं। तो अब इन तीनों गुणों में हलचल होने से ये दोनों तीनों गुण समान नहीं रहे, साम्य नहीं रहे। इनका बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ गया तो क्या हुआ? बैलेंस बिगड़ता है तब कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। बैलेंस बिगड़ा तो इन तीनों गुणों में हलचल से एक महतत्व बना जिसको बोलते हैं बुद्धि। फिर बुद्धि, अब देखो बुद्धि अगर सिर्फ बुद्धि होती तो बुद्धि तो किस में लगती? सिर्फ भगवत स्मरण में लगती, क्योंकि बुद्धि तो उतना ही देखा हुआ है अब तक। आगे तो बुद्धि गई नहीं है, अभी तक तो सिर्फ भगवान ही देखा है बुद्धि ने। तो उसका निश्चय क्या रहता कि मेरे को तो इनके संपर्क में ये मैं और ये एक ही है, ये बुद्धि रहती। लेकिन बुद्धि के बाद बन गया मन, जो कि सब चीजों का कारण बन गया। मन ने क्या करा? जो बुद्धि के बाद मन बना, मन से मन किससे बना? मन से सारे काम होने लगे। लेकिन जो बुद्धि है उससे पहले बना अहंकार। अहंकार ने जन्म दिया 5 तन्मात्राओं को। तन्मात्रा क्या होती है कि विषय है। जैसे ज्ञानेंद्रियां क्या क्या है हमारी? आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है। ये तो जो बाहर से दिख रहा है। लेकिन कईयों की आंख है पर वो देख नहीं पाते। बहुत बच्चे देखे ना, ऐसे आंख तो होती है लेकिन वो आंख में रोशनी नहीं है, ऐसा कहता है। तो वो जो एक जो इसका इसकी जो शक्ति है, आंख की शक्ति, उसको बोलते हैं विषय। इंद्रियों के विषय, उनको बोलते हैं तन मात्रा। उनके विषय क्या है? आंख का तो है रूप, नाक का है गंध जिससे हम सूंघते हैं, आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं। सुनते क्या है? शब्द सुनते हैं। त्वचा स्पर्श करते हैं और जीभ से हम स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं। तो ये पंच तन्मात्राओं ने 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बनाई और मन बनाया। और फिर बना पंचभूत, जिससे कि हमारा शरीर बना। इस तरह से टोटल हमारे जो तत्व हुए मिलकर ये हुए 24। तो सांख्य योग बता रहा है कि ये जो 24 तत्व है इनको जान लो, ये तुम नहीं हो। जैसे कोई कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो 24 तत्व तो है ना, फिर वो हिल क्यों नहीं रहा? वो क्यों नहीं कोई चीज काम कर रहा? क्यों हम कह देते हैं कि भाई अब इसको ले जाओ यहाँ से? क्यों? क्योंकि अब उसमें चेतना नहीं है। वो चेतना क्या है? वो चेतना है पुरुष। वो है जिसके मन में ये आया कि मैं अपने आप को अनेक रूपों में देखूं। वही चेतना है, वही शक्ति है। जैसे हमारे किचन में, घर में आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बहुत होते हैं, लेकिन वो उनके होने से क्या होगा अगर बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी? आपने बोला कि मेरे को अभी ग्रेवी बनानी है किसी सब्जी की। आप जाते हो किचन में, लेकिन आप लाइट ही नहीं है, तो क्या बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो ऊर्जा नहीं है। इसी तरह से शरीर में जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो उसकी है, पुरुष की। तो पुरुष क्या है? पुरुष चल नहीं सकता पर देख सकता है। लेकिन जो प्रकृति है वो देख नहीं सकती अपने आप, वो चल सकती है। प्रकृति आगे 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 बढ़ सकती है। तो जब ये जो भी हम देखते हैं ना, हम सुनते हैं कि कैसे प्रकृति बनी, कैसे क्या हुआ। बनता कुछ नहीं है। जैसे आपने कोई बीज डाला है, तो बीज जमीन में डाला है, बीज में सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है। बीज बढ़ता है, ग्रो करता है, इवॉल्व होता है। जैसे इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीज डाला है तो कोई नई चीज बन गई, नहीं। ये एक क्रम है, सृष्टि का भी क्रम है,
हमारा भी क्रम है, धरती का भी क्रम है, सब चीज़ों का एक क्रम है कि वो इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जो ये अभी जो कपिल मुनि हैं, ये कर्दम ऋषि के पुत्र हैं, तो इन्होंने अपनी माँ को देवहूति को ये ज्ञान दिया था। कहीं पे भी पढ़ लेना, बहुत अच्छा ज्ञान है ये। उम, तो सांख्य योग के द्वारा माँ को मोक्ष प्राप्ति कराई थी इन्होंने। कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में बोला है कि विभूतियों में जो विभूति योग में एक जगह बोला ना कि सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। उन कपिल मुनि की ये सांख्य योग दिया हुआ है। अब बात आती है कि सांख्य योग को हमने बहुत संक्षेप में देखा है। अब हम देखते हैं कि इसी को ज्ञान योग कह दिया। कोई भी हम भगवत गीता का चैप्टर उठा लें, ये लाइन मतलब हमारे रास्ते सबको अलग-अलग बता रही है, लेकिन हमारे को पहुँचा एक ही जगह रहे हैं सब। जो ये कपिल मुनि वाला सांख्य योग है, ये हमको असत वाले तत्व बता के ज्ञान करा रहा है और जो ज्ञान योग है, वो हमको सत्य दिखा के ज्ञान करा रहा है। पर्पस तो सेम ही है कि आपको सत्य का ज्ञान कराना, उस मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता के मोक्ष प्राप्ति कराना। तो ज्ञान योग क्या है कि जो स्वयं को असत से अलग करके स्वरूप में स्थित होना ही ज्ञान योग। इसमें जो जिन हमारे में अलग-अलग सब में शक्तियाँ हैं, किसी में कर्म करने की शक्ति है, किसी में जानने की शक्ति है, किसी में समर्पण की शक्ति है, भक्ति वाली। तो जिनमें कर्म कर्म करने की शक्ति होगी, बल होगा, वो कर्मयोग अपनाते हैं। जिनमें जानने की शक्ति होती है, वो ज्ञान योग के द्वारा अपना ये मार्ग पकड़ते हैं और जिनमें समर्पण की भावना होती है, भाव जिनमें मुख्य होते हैं, वो भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसको ही कहा है संन्यास योग। संन्यास का मतलब क्या होता है? त्याग। त्याग किसका? असत का। असत का त्याग होता है, इसलिए इसको संन्यास योग भी कहते हैं। हमने भगवत गीता में छठे अध्याय में पढ़ा था, भगवान ने कहा था ना कि अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं होता, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है, वो ही सन्यासी होता है। तो इसके से मतलब है कि हमको त्याग करना है। किसका? कर्म फल का त्याग करना।